वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2024 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें आपको 120 प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए शुरू से अंत तक इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सेक्शन है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से। कहता है श्याम, पहला प्रश्न है श्याम डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। देखिए श्याम डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड वॉच। हैड वॉच विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए और आप मिलाते जाइएगा आप लोग को कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगला प्रश्न है डिड ही जस्ट डैश मी अ लायर। देखिए नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। इसमें जो है सो डिड ही जस्ट है, हैव कॉल्ड होना चाहिए। क्या रहता तो सही होता हैव कॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है इट गिव्स हिम इमेंस प्लेजर डैश हर टू द प्रोग्राम। तो होगा इन इनविटिंग, विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए चूज द करेक्ट वर्ड व्हिच मीन्स अ स्मॉल ब्रांच। स्मॉल ब्रांच का मीन होता है ट्विग। क्या होता है ट्विग, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। और ये सेट जो है ना क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है डी है ना, किसी में जो है ऊपर नीचे प्रश्न रहेगा तो इसको आप मिला लीजिएगा। अगला है द साइनोनेम ऑफ फ्रेंडली इज। फ्रेंडली का साइनोनेम होता है एमिएबल, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाइएगा कितना प्रश्न सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपको लग रहा है कि आंसर ये नहीं ये होगा उसको भी आप जरूर लिखिए। देखिए टमाटो इज हाईली डैश कमोडिटी एंड वेदर वॉलनरेबिलिटी, तो इसका हो जाएगा प्रीसिएबल, तो विकल्प भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोज पीपल हैव डैश मनी। तो दोज पीपल हैव ए लॉट ऑफ मनी हो जाएगा, विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए अगला है मैक हैस्ट लिस्ट यू डैश लेट। इसमें जो है शुड गेट होना चाहिए, विकल्प यह हमारा करेक्ट होगा। अगला है नो लॉस एक्वायर्ड डैश मी फ्रॉम दिस ग्रोसरी शॉप। देखिए नो लॉस एक्वायर्ड टू मी, तो विकल्प ये हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए द हाउस वॉज डैश रिवर एंड रेलवे स्टेशन। देखिए दो स्थान या दो व्यक्ति हो उसमें बिटवीन लगता है, यहाँ हो जाएगा बिटवीन। द हाउस वॉज बिटवीन रिवर एंड रेलवे स्टेशन, उसके बीच में है। अगला देखिए अगला है पैसेज से क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ना था और उसमें से आंसर बताना था। Until he was 10 Alex attend the nearby, आप पढ़ लीजिएगा, इसका हम आंसर बता देते हैं। अगला है Alex tricked dash miles every day to attend more school। मोर स्कूल अटेंड करने के लिए 3 जो है सो अप जाता था और 3 डाउन, यानी कि 6 जो है सो मिस जाता था। नेक्स्ट ही वॉज अ क्यूक स्टूडेंट दिस मीन्स दैट एलेक्स। देखिए क्यूक स्टूडेंट इसलिए कहा गया था एलेक्स को पढ़ने में जो है सो काफ़ी जो है सो मतलब जल्दी सीखता था, बहुत जल्दी सीखता था एलेक्स, इसलिए उसको क्यूक स्टूडेंट कहा गया है। अगला है एलेक्स बिकम रिच। तो देखिए अमीर कैसे बना था, तो बाय रिसीविंग शेयर इन लेगेसी। वो लेगेसी में शेयर दिया था है ना, उसके कारण वो अमीर बना था। 14 नंबर है डैश एंड at 12 the age limit prescribed for more school dash this in the context means that children were। इसका हो जाएगा out to remain in the school only up to the age of 12, विकल्प सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट the word legacy in the context means, इसका हो जाएगा context means होता है inheritance। अब लोग बताइएगा आपको कितना प्रश्न सही हो रहा है। अब आइए हिंदी सेक्शन में देखते हैं। देखिए कमल का पर्यायवाची आप लोग जानते ही होंगे, कमल का पर्यायवाची सरोज होता है।
इनमें से देशज शब्द नहीं है। देखिए डॉक्टर जो है देशज शब्द नहीं है, डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है। दातुन, लोटा, कटोरा ये सब जो है देशज शब्द है, देसी शब्द है। डॉक्टर एक विदेशी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। बड़ा का छोटा जी। अरे देखिए गजानन में कौन सा समास है बताइए? गजानन में जो है बहुव्रीहि समास है, ठीक है। नेक्स्ट, छंद कितने प्रकार के होते हैं? मिलाइए। छंद जो है 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, अगला है नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना, है ना। नहीं कहता है नमक मिर्च लगा कर बोल रहा है तो मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, भारत की राजभाषा पूछा है। राजभाषा हो राष्ट्रभाषा एक ही होता है, हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक जो है प्रेमचंद थे। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा देखिए, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? तो धीरे धीरे लिखने की आदत है। ये धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। लिखने की आदत किसकी आदत बता रहा है? लिखना, लिखना की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अगला देखिए, देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द क्या है? देव प्लस इंद्र जो है ना देवेंद्र हो जाता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, अगला इसमें पैसेज है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्पों का चयन करके उत्तर देना था, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, आप मिला लीजिएगा। साहित्य समाज का क्या कहलाता है? देखिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ किसी की जो है शिक्षा देती है। ये जो है जीवन मूल्यों को शिक्षा देती है। साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा देती है। नेक्स्ट देख लीजिए। अगला है, प्रस्तुत अवतरण दर्शाता है। समाज एवं साहित्य का संबंध दर्शाता है ये अवतरण जो दिया गया है पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साहित्य और समाज का संबंध है। तो साहित्य और समाज का संबंध जो होगा अटूट होगा। कैसा होगा? अटूट संबंध होगा। समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका, देखिए समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका जो है केंद्रीय है, ठीक है। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की ओर। अगला है, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भाग है तो दिए गए व्यंजक को हल करना था। अब देख लीजिए, आप कहिएगा तो हल कर देंगे, नहीं तो इसका आंसर अगर की ओर बढ़िएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए हल कर ही देते हैं। 35 से ए का अर्थ क्या दिया गया है? प्लस, ठीक है। बी का अर्थ क्या है? माइनस, ठीक है। और सी का अर्थ क्या है? इनटू। सी का अर्थ क्या है जी? इनटू 25 हो जाएगा। और डी का अर्थ क्या है? भागा, ठीक है। अब देखिए पहले भाग की क्रिया होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है आप लोग को। कौन सी फार्मूला? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है। तो 25 25 ये 5 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा इधर, और 60 35 प्लस 60 इधर, 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा जी? 0, ठीक है। सॉल्व कर ही लीजिएगा, आशा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम युक्त होगा। देखिए कुछ नहीं किया है, आप लोग थोड़ा मंथन कर लीजिए क्या होना चाहिए आंसर, बताइए। बताइए क्या होना चाहिए आंसर। और अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना ना भूलिए। बताइए क्या होगा। 4 9 6 को 38 लिखा है, आखिर कैसे लिखा है बताइए। सबका डबल कर दिया है, सबका क्या किया है? डबल। देखिए 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8, इसको लिख दीजिए 18 और इसको लिख दीजिए 12, ठीक है। 12 8 20 और 18 क्या होता है? 38 होता है ना। अच्छा 8 का डबल क्या हो जाएगा? 16, 9 का डबल 18, 11 का डबल 22,
22 18 40 16 56 हो गया बीच का। इसी तरह 12 का डबल 24 कर लीजिए। 13 का डबल की बात करूँ 26 कर लीजिए। 11 का डबल 22 हो जाएगा। अब देखिए 24 और 26 क्या होता है 50, 50 और 22 क्या हो जाएगा 72। देखिए 72 किस में है विकल्प ए में, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बोलिए क्या होगा। देखिए 16 भागा 4 बराबर 74 लिखा है, 21 भागा 7 बराबर 33 लिखा है, 81 भागा 9 बराबर 99, तो 55 भागा डैश बराबर क्या होगा। देखिए 16 भागा 4 को कैसे लिखा है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं है, लॉजिक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा तो प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा। अच्छा 16 भागा 4, 16 भागा 4 बराबर क्या होता है जी 4, कोई डाउट। और 6 एक को क्या कर लिया है जोड़ लिया है 7 बना लिया है। इसी तरह 7 भागा 21 क्या हो जाएगा 3, और 2 और 1 को जोड़िएगा तो क्या होगा 3, ठीक है ना। अच्छा 9 नमा 81 और 8 1 9, इतना तो समझ में आ गया होगा कैसे किया। अच्छा इसको देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ये ऑप्शन में हम 5 रखते हैं तो पहले क्या करेंगे 5 को भाग देंगे 11 में, तो 11 पाँचे 55 और 5 5 10, तो विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 10 11। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैथ से, थोड़ा इसको देख लीजिए। कहता है 53 रुपया की राशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक। चलिए ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। अब जो कह रहा है वैसा कर लीजिए आप। कहता है ए को जो है ना बी से 7 रुपया अधिक मिलता है, बी से 7 मान लेते हैं, इसको एक्स मिल रहा है तो इसको क्या मिलना चाहिए एक्स प्लस 7, ठीक है। और बी को जो है ना सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, सी से 8 रुपया अधिक, तो सी को मिलेगा एक्स माइनस 8, कोई दिक्कत। अच्छा देख लीजिए ऑप्शन चलते हैं। ए बी सी की राशि है, अगर ये मान लेते हैं ये 18 है, बी 18 है, ये 18 साथ क्या होना चाहिए 25, ठीक है। और 18 में से 7 गया तो क्या हो जाना चाहिए, सॉरी 8 ना, 18 में 7 गया तो क्या हो जाना चाहिए 10, तो 25 18 10, देखिए विकल्प सी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उस विकल्प आकृति को चयन करना है जो श्रृंखला को पूरी करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी 4 5 7 6, 4 5 6 7, ठीक है। और आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। चलिए ए प्लस बी का ब्लड रिलेशन है, ए प्लस बी का मतलब है ए की बी की बहन है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो दादा आएगा, क्या आएगा दादा आएगा। कहिएगा हमको सॉल्व करने के लिए तो वो भी कर दूंगा, लेकिन समय को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ मतलब का ए बी की बहन है ना, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा बन जाएगा, आसानी है। चलिए 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा तो 15 मार्च 2008 का दिन कौन सा था। देखिए इसको बता देते हैं, 25 फरवरी यानी कि फरवरी बीतने में कितना दिन 4 दिन, और 15 मार्च लेना है, 15 4 19 दिन का, 19 को आप 7 से भाग दे दीजिए। जब 19 को 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपको 7 दूना 14 5 19, रिमाइंडर आपको शेष आपको जो है 5 बच जाएगा। शेष कितना बचा 5 बचा। 5 जो है सोमवार में जोड़ दीजिए, जो डेट्स दिया है ना, सोमवार में 5 जोड़िए, यानी कि मंडे प्लस 5 कर लीजिए, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। ये हमारा सैटरडे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक पढ़ना था और बताना है कि प्रश्न पर क्या होगा। चलिए इसका आंसर डाउटेबल है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 8 4 1 बराबर 3 लिखा है, 6 3 3 बराबर 5 लिखा है, 4 2 5 बराबर 7 लिखा है, तो 2 1 7 बराबर क्या होगा बताइए।
इसका क्या होगा, इसका 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए विकल्प को संबंधित संख्या को चुनना था। क्या होगा, 12, 30, 20 दिया है, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 लिया है, 12 को जो है 3 का स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, और 30 को जो है 5 का स्क्वायर प्लस 5 लिखा है। तो इसी को जो 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर लेंगे, और आगे हो जाएगा 2 बढ़ा के 6 स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 42 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से उस शब्द का चुनना है जो दूसरों से भिन्न है। डी एफ, देखिए डी एफ दिया है 4 और 6, बस 2 का गैप है। 11, 13 में भी 2 का गैप है, 11, 13 2 का गैप है, प्लस 2 है। पी एन 2 का गैप है लेकिन प्लस में नहीं है, माइनस हो रहा है, 16 से 14 हुआ, घट गया, यही विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। सी डी ई एल एन ओ आर एस टी एच आई जे, देखिए एल एन ओ गलत है, एल एम एन होना चाहिए, इसका अगर सही रहता तो एल एम एन सही होता, लेकिन एल एन ओ है, यही गलत होगा। नेक्स्ट, लुप्त संख्या बताना है। इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये डाउट सेक्शन में है। ठीक है, अच्छा, यदि आप 1 से 100 तक सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार आप 4 अंक लिखेंगे, 20 बार जो है 4 अंक लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए प्लेयर को कोड किया गया है इतना, तो आपको ऑप्शंस को कोड करना है, कैसे होगा देखिए बता देते हैं। प्लेयर्स लिखा है P16, L12, A1, Y25, E5 और R18। ठीक है, इस सब को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 77। कितना मिलेगा, 77। 77 में कितना जोड़े, जो 119 हो जाएगा। इसमें जोड़ा गया है 42, क्या जोड़ा गया है, 42। उसी तरह जब ऑप्शन को जोड़िएगा तो ये हो जाता है 108, 108, 108 में 42 जोड़िएगा तो 150 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखिए क्या है, वो संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ रहा है। देखिए क्या किया है, 1 को 1 से गुना करके 1 लिखा है। ठीक है, 2 को 1 से गुना करिएगा, 2 + 1 3, 3 को 2 से गुना करिएगा 6, 6 में 1 जोड़िए 7, 7 को 3 से गुना करिए 21, 21 में जोड़ दीजिए, अगला अंक प्राप्त हो रहा है, इसे करके 22, और 22 में 7 से गुना करिए तो 22 7 154 होता है, 154 में 1 जोड़िएगा तो 155 हो जाएगा। नेक्स्ट, अरे देखिए इसमें जो है, देखिए 51 भी गलत है ना, इसका जो कोडिंग किया गया है ये भी गलत है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 27 होगा। 27 तो गलत है ही, दोनों गलत है, लेकिन 27 जो है 100% गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला देखिए, वर्गीकृत आंकड़े से लंबी विधि माध्य निकालने का सूत्र पूछा था, तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होगा, m बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा n। ठीक है, सिग्मा fx बटे सिग्मा n। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित औसत है, स्थानांतरित औसत माध्यिका होता है। नेक्स्ट, प्रवाह का संबंध नदी से है, उसी प्रकार से स्थिर का संबंध हो जाएगा तालाब से। किससे हो जाएगा, तालाब से। अजायब अनुमान लगाने में सहायक नहीं होता है, यह भी क्वेश्चन डाउट सेक्शन में रखे हैं, इसका आंसर भी आप जो है सो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए कबर को इतना लिखा है, स्टील को क्या लिखा जाए, इतना लिखा है, तो प्लेट को क्या लिखेगा, कुछ नहीं, इसका आंसर विकल्प ये हो जाएगा। लेकिन देखिएगा साथियों, ये स्टील जो है गलत लिखा है, स्टील का कोड कैसे हम आपको बता दें। S19 हो गया, कोई डाउट नहीं, और T जो है 20 हो गया, ठीक लिखा है। I9 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, I9 I हो गया 9 नंबर,
उसके बाद जो है सो n जो है सो 14 नंबर है, n 14 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। d जो है सो 4 नंबर की जगह 11 लिखा है, लेकिन हम प्लेट को उसी प्रकार जब कोड कर रहे हैं तो इसका आंसर जो है सो हमको ये आ रहा है 5 2 0 11 21 6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अनुपात से क्वेश्चन था। a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 4:5 है, तो a b c का अनुपात निकालना था। देखिए आप कैसे अनुपात निकाल लेते हैं उसको भी बता ही देते हैं। a अनुपात b बराबर आपको दिया है 2:3। चलिए थोड़ा इधर लिखता हूँ। a अनुपात b बराबर आपको दिया है 2:3। ठीक है, b अनुपात c बराबर दिया है आपको 4:5 दिया है, ये 3 है। ठीक है, तो b जो है समान कर लीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई पूरे को कर दीजिए, ये भी 4 से होगा मल्टीप्लाई, इसको क्या करना है नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 12 और 15। 8 12 15 देखिए किस ऑप्शन में है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरे पत्नी का भाई है, तो उस महिला को उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है, बताइए, बोलिए क्या रिश्ता होगा। चलिए हम बता देते हैं। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, ठीक है, ये व्यक्ति है और महिला को सर्कल में ले, महिला से कहा तुम्हारे भाई का, इसका भाई तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी मतलब ई वाला आदमी मेरी पत्नी का भाई है ना। तो कहता है उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है, तो उस महिला का ई वाली महिला का उस व्यक्ति की पत्नी इससे इसका क्या संबंध है। देखिए ना, माँ बेटी का संबंध नहीं है तो माता नहीं लगेगी न जी। चलिए, तो विकल्प सी में दिया है माता, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों। सर्ज को इसे लिखा है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए कुछ नहीं कोड किया है, आप ध्यान से देखिए। S 19 पर आता है, इसको S को इधर ले आया है, डायरेक्ट 21 लिखा है। U में 2 जोड़िए तो ये हो जाएगा 23। R में जो है 2 जोड़िए तो ये हो जाएगा 20, और G में 2 जोड़िए तो ये हो जाएगा 9, और E में 2 जोड़िए तो ये हो जाएगा 7। इसी को लिखा है इसे, तो हमको लाइट को लिखना है तो क्या है, लाइट में 2 जोड़िए तो ये हो जाएगा कितना 14, I में 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 11, G में 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 9, H में 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 10, और T में 2 जोड़िए तो हो जाएगा 22। यानी कि देखिए 22 मैंने V J I के बाद K और N, VJIKN विकल्प डी में दिख रहा है, यही हमारा सही उत्तर होता। आशा करते हैं आप लोग भी सही बनाए होंगे। चलिए अब सामान्य अभिज्ञता की ओर बढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया था, तो विकल्प बी हमारा सही होता। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार मिला। ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया था स्वच्छ भारत अभियान के लिए, है ना। नेक्स्ट पहला देखिए, निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण किला, जैसलमेर को किला को कहते हैं स्वर्ण किला। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था 2002 में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। जब पेट्रोल में हम टेल यानी कि टेट्रा इथाइल लेड मिलाते हैं तो क्या होगा, यह एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाता है। टेल का काम क्या है, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाना, ठीक है। किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र के रूप में CCl4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ छोड़ता है? NO2 छोड़ेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ता है। नेक्स्ट, जब निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है तो रंग बदल जाएगा, नीला हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखिए, आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए, आहार में नमक का मुख्य उपयोग यही होता है, पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करना। विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? देखिए, ग्रीन मोल्ड के नाम से जो है ना, ग्रीन होगा एस्परजलिस, और ब्लू अगर पूछता तो हो जाता पेंसिलियम। ठीक है। नेक्स्ट, MDT का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? देखिए, MDT का उपयोग जो है ना, कुष्ठ रोग वाले बीमारी में उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है? ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है आर्सेनिक। नेक्स्ट, अगला देखिए, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता का माप है। देखिए, इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग विकल्प डी होगा। आप लोग इसको हम डाउट सेक्शन में रखते हैं। आप इसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। चलिए, अगर देखिए, साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। देखिए, साधारण सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस प्रयोग में लाया जाता है वह है उत्तल लेंस। नेक्स्ट, मनुष्य में विषाक्त तक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। इसको जो है उत्सर्जन द्वारा होता है। नेक्स्ट, अगला देखिए, कौन सा ग्रह मीथेन के छलनों से घिरा हुआ है? मीथेन के छलनों से घिरा हुआ गैस है नेपच्यून, है ना। नेक्स्ट, ग्रेनाइट, ग्रेबो और बेसॉल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? देखिए, ग्रेनाइट, ग्रेबो और बेसॉल्ट जो है अग्नाई चट्टानें होगी। अगला देखिए, किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 45। क्या होगा? अनुच्छेद 45। अगला देखिए, निर्णय लेने का दायरा क्या है? निर्णय लेने का दायरा होता है प्रबंधन। अगला देखिए, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं? जी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जिसका माँ बाप जो है बुद्धिमान होगा और बालो बच्चा बुद्धिमान होगा। बात समझ रहे हैं जी? ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अगला देखिए, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो सबसे पहले जोड़ा गया था गोदावरी और कृष्णा को। किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है? अगला प्रश्न यही है, तो ये हो जाएगा शिक्षा। देखिए, शिक्षा का ज्ञान जो है हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट, तरल धातु है। तरल धातु क्या है? विकल्प के अनुसार पारा हो जाएगा तरल धातु। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? देखिए, लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है, पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। अगला देखिए, कौन सी रक्त कोशिका शरीर की सैनिक कहलाती है? शरीर का सैनिक कहलाएगा WBC, व्हाइट ब्लड सेल शरीर का सैनिक होता है, ये रक्षा करता है। अगला देखिए, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिका की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखिए, आप लोग ऐसे नहीं समझ रहे हैं। ये मान लीजिए पाइप है, पटाने वाला पाइप, ठीक है, ये पानी ऐसे दे रहा है। अब इसकी त्रिज्या यानी कि इसको छोटा कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? इसको प्रेशर मारेगा कि नहीं? फाड़ने की कोशिश करेगा ना जी, तो क्या होगा? उसका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए होंगे, आशा करते हैं। चलिए, अगला देखिए, इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं? देखिए, इतिहासकार जो है विश्व का प्राचीन भाग मानता है विंध्य पर्वत की दक्षिणी भाग को। अगला देखिए, पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। क्या थी जी? संस्कृत। नेक्स्ट, समान दाब से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोबार। विकल्प ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? मानवाधिकार राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 1993 दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये जो आप सभी जानते होंगे, दुग्ध उत्पादन से है। अगला देखिए, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर का निर्माण
कराया गया था। खजुराहो का निर्माण कराया चंदेलों ने। ठीक है। अगला देखिए, अकार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैक्रो पोषक तत्व क्या है? मैक्रो पोषक तत्व होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला देखिए, पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग है। पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग होता है भूरा। क्या होगा? भूरा। बोलोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए होता है? तापमान को मापने के लिए। अगला देखिए, एक जेट इंजन जिसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। अगला देखिए, यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का आभासी वजन क्या होगा? तो वास्तविक वजन से अधिक होगा। ऊपर की ओर जाएगी तो अधिक हो जाएगा। अगला देखिए, विद्यालयों में शिक्षण अधिगम परिवेश से क्वेश्चन है। कहता है बच्चों की गलतियां। देखिए, बच्चों की गलतियां हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली होता है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। तो विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता है क्या कहलाता है? और पारदर्शी कहलाएगा। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा होगा एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो। ठीक है। अगला देखिए, अगला एक फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके कक्षा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है? तो ये हो जाता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। शिक्षण की सहायक प्रणाली क्या है? शिक्षक की सहायक प्रणाली है प्रयोगशाला और पुस्तकालय, यानी कि ए और बी दोनों। चलो देखिए, शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति मास्टर लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई? तो बीएस ब्लूम के द्वारा डिजाइन किया गया था। अरे देखिए, शिक्षकों के लिए मानदंड किसके द्वारा विकसित किया जाता है? शिक्षकों के लिए मानदंड जो है एनसीटीई के द्वारा विकसित किया जाता है। चला देखिए, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित। कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित। अगला देखिए, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। तो यह हो जाएगा सुस्थापित भंगिमा का अंगीकार। अगला, भारत की बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? असंसाधित मलजल है। अगला देखिए, प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। ये क्वेश्चन को भी हम डाउट सेक्शन में रखे हैं। आप सभी विद्यार्थीगण से अनुरोध है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो लिखना ना भूलें। शिक्षण की तकनीक क्या है? शिक्षण की तकनीक उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया है। ये प्लान होती है, योजना। अगला देखिए, शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण क्या होगा? सामाजिक न्याय, सामाजिक मान, मानव शक्ति विकास, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला देखिए, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? इसको भी हम डाउट सेक्शन में रखे हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? तो पूर्व निर्धारित स्तर जो है विभेदीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को करना पड़ता है स्वयं प्रयास। नेक्स्ट, यूनेस्को में ई का अर्थ क्या होता है? एजुकेशनल होता है। क्या होगा? एजुकेशनल। ठीक है। डैश के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। ज्ञान के अभाव में जो है ना मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट, समाचार पत्र एक क्या अभिकरण है? तो औपचारिक अभिकरण है। चला देखिए, डैश विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। आदर्शवादी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये कहा था रास ने।
साथियों 120 प्रश्न था, इसको हम कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कितना प्रश्न जो है करेक्ट हुआ है। कट ऑफ जो है कम से कम 80 प्लस जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग को कितना स्कोर आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर करेक्टिंग एजुकेशन अड्डा 2.0। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।